बीजेपी नेता अनिल गोयल जी भी नजर आएंगे और हम जो दिक्कतें हैं वो बढ़ती हुई भी नजर आएंगी। हमारे साथ में अनिल गोयल जी भी यहां पर मौजूद हैं, उनसे जवाब लेने की कोशिश करते हैं। अनिल जी, अब कृषि को लेकर के जिस तरह से अभी राजलक्ष्मी मैम ने बताया, बेहतर तरीके से उन्होंने समझाया कि जिस तरह की स्थितियां अब आगे पैदा होते हुए नजर आ रही हैं, अगर रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल नहीं होगा तो फिर उत्पादकता जो है वो कम होगी, उत्पादन कम होगा खेती में, और फिर उसके बाद तो खाद्यान्न संकट भी आगे देश पे आ सकता है। पेट्रोल डीजल को लेकर के अब चलिए संदेश देते हैं कि पेट्रोल डीजल बचाइए, अच्छी बात है। नेता नजर आते हैं सड़कों पर पेट्रोल डीजल बचाने के लिए संदेश देते हुए नजर आते हैं अपने अपने तरीके से। कोई ई रिक्शा से सफर करता हुआ नजर आता है, कोई मेट्रो से सफर करता हुआ नजर आता है, वो भी अच्छी बात है। लेकिन क्या इतना कर देना भर काफी है? क्योंकि विपक्ष आप पर यह भी सवाल आरोप लगा रहा है कि आपकी नीतियां विफल हैं। अगर नीतियां आपकी सही होती, आर्थिक नीतियां, तो फिर इस स्थिति में आज नहीं होते। देखो, पहली बात तो विपक्ष का काम है विरोध करना, और विपक्ष ने कोई सुझाव नहीं दिया कि क्या तरीका अपनाया जाए। सर, आपने भी तो सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई फिर। सर, मेरी बात सुनो। दूसरी बात क्या है कि ये समस्या सिर्फ भारत की नहीं है, सिर्फ मोदी जी की नहीं है, विश्व की समस्या है। और विश्व की समस्या में आने वाले खतरे को भांपते हुए अगर अभी से हम सावधानी बरतते हैं, कहीं भी उन्होंने किसी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहीं भी बैन नहीं लगाया। ये जरूर कहा है कि जहां तक संभव हो जितना बचा सकते हैं उतना बचाएं। मानो सपोज करो घर में किसी चीज की शॉर्टेज है, अगर सपोज करो पानी की शॉर्टेज है, तो हम घर में कहते हैं कि आज पानी की शॉर्टेज है, देख कर इस्तेमाल करना। इसका मतलब ये नहीं आप इस्तेमाल मत करो, देख करके इस्तेमाल करना और बर्बादी के साथ इस्तेमाल करना, दोनों के अंतर है। अब राहुल गांधी जी पिछले 22 सालों में 64 बार विदेश में गए। अब देखो, जो बार बार विदेश में जा रहे हैं, बिना बातों जा रहे हैं, तो अगर हम विदेश यात्रा पर है कि अगर अति आवश्यक हो तभी विदेश यात्रा करें, नहीं तो विदेश यात्रा पर ना जाएं। अगर आने वाले खतरे को भाप करके माननीय प्रधानमंत्री जी को अपील करते हैं और उस अपील के अंदर अगर हम अपना कुछ भी सेविंग कर लेते हैं, कुछ भी बचत कर लेते हैं, तो निश्चित ये देश हित के अंदर है। बहन जी जो बोल रही थी वो बिल्कुल ठीक बोल रही थी, लेकिन यहाँ भी कहा गया कि उर्वरक का भी कम से कम इस्तेमाल करो, यानी स्मार्ट लेवल पे इस्तेमाल करो, उसको स्मार्टनेस तक इस्तेमाल करो, वेस्टेज ना हो। और जो अपना देसी खाद है उस खाद को भी यूज करना शुरू करें, जिससे कि खाद कम से कम कहीं अगर 5 बोरी खाद लगता हो और हम उसको स्मार्टता से इस्तेमाल करके 4 बोरी खाद लगा लेते हैं, तो निश्चित तौर पर हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बचत कर रहे हैं। अब जब 140 करोड़ जनता का मामला आता है, तो 140 करोड़ की जनता भी अगर कुछ ना कुछ सेविंग करनी शुरू करे तो बहुत बड़ी सेविंग हो जाती है। तो आज अगर उन्होंने विश्व की सारी परिस्थितियों देख करके आज, और एक मजेदार बात यह है कि आज अमेरिका, यूरोप, जापान जैसे देश भी आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, वो भी आर्थिक दबाव में है, उनके ऊपर भी दबाव है। आज दबाव नहीं होता तो आप ये देखो, अमेरिका के राष्ट्रपति चीन के पास गए, तो कहीं ना कहीं पूरे विश्व में ऐसी हलचल मची हुई है। उस हलचल पर अगर हमारे प्रधानमंत्री जी कहा कि सावधानी बरत करके हमको चीजें यूज करनी चाहिए, जिससे कि आगे और अधिक कठोर कदम ना उठाने पड़े या और अधिक भयंकर स्थिति ना होनी पड़े। आज पाकिस्तान के अंदर 450-500 रुपए लीटर पेट्रोल है। इन सब के बावजूद भी सरकार ने कीमतों पर कंट्रोल रखा हुआ है। और जो भी अगर हम विदेशी मुद्रा भंडार की बात करें तो आज स्थिति हमारी संतोषजनक है। आज भी अगर हम अपने पास तेल की, सीएनजी की बात करें तो आज भी स्थिति हमारे पास संतोषजनक है। ये नहीं कहीं किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन सावधानी पूर्वक करना, कम आयात करना पड़े, हमारा मतलब पैसा तो रुपया मजबूत हो, महंगाई एकदम नहीं बढ़े। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो भी कहा है वो निश्चित तौर पर सबके हित में कहा है। और माननीय विपक्षी दल सिर्फ और सिर्फ ये क्यों नहीं करा, वो क्यों नहीं करा, पहले क्यों नहीं करा, बाद में क्यों नहीं करा, चुनाव से पहले, ये जो सारे आरोप लगा रहे, जनता ये देख रही है कि अगर विपक्ष में किसी के पास विकल्प है, कोई साधन है, तो उसको विकल्प बताना चाहिए, उसको अपनाना चाहिए। आज मानो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि अब गाड़ी कम यूज करो, तो उसके अंदर विपक्ष को क्या दिक्कत है? वो भी अगर मानो मेरे घर में 5 गाड़ी है और मैं 4 गाड़ी से काम चला लेता हूँ, 3 गाड़ी से काम चला लेता हूँ, तो बचत तो मेरी अपनी हो रही है ना, सरकार को तो मैं देने नहीं जा रहा। वो मांग तो नहीं है, पहले तो ये मतलब सोना मांगा इन्होंने, पहले क्या क्या मांगा। और अगर पिछली बार में जाएं तो स्थिति ऐसी थी
कि सोना गिरवी रखने तक की नौबत आ रही थी। आज इन सब चीजों की स्थिति तो नहीं है, लेकिन वो सब जिस तरीके से पूरे विश्व में तबाही, भयंकर तबाही मची हुई है, हाहाकार मचा हुआ है, युद्ध रूस यूक्रेन युद्ध है, ईरान इजराइल युद्ध है, ये जो हिजबुल्ला इजराइल युद्ध है, ये जो युद्ध है और युद्ध में जो समस्या आ रही है, नई नई समस्या आ रही है, और आज सभी देश, पूरा विश्व किसी भी तरीके से इसकी समस्या का समाधान चाहता है। वो लड़ाई नहीं चाहता, लेकिन सब अपनी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। तो उसमें क्या है कि एक तरफ लड़ाई बंद होनी चाहिए, पूरा विश्व अपने प्रयासों में लगा हुआ है, लेकिन हमें सावधानी बरतने में, हम सावधानी बरत करके अगर कम, मतलब जहां अति आवश्यक है वहां पर खर्च करें, जहां पर बच सकते हैं बचे, तो इसके अंदर बुराई क्या है? बजाय समर्थन देने के, बजाय अनिल गोयल जी, आपकी बात 100% सही है। आपकी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर भविष्य को लेकर के बचत का संदेश दे रहे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है सर। मैं भी आपके साथ में हूं, बचत करनी चाहिए, अगर बचत करेंगे तो भविष्य हमारा बेहतर होगा। मेरा सवाल आपसे यह है कि जब आपको भी पता है इतना बड़ा युद्ध चल रहा है, सरकार को भी पता है इतना बड़ा युद्ध चल रहा है, तो क्या अगर इस तरह की अपीलें जनता से की जाती हैं तो क्या मंच से कर देना भर से काम चल जाएगा? क्यों विपक्ष को आप भरोसे में नहीं लेते हैं? विपक्ष कह रहा है कि केवल मंच से आप क्यों इस तरह की बातें कर देते हैं? आप सर्वदलीय बैठक बुलाते, देश की स्थिति किस तरह की है उसको लेकर के संसद का विशेष सत्र बुलाते, वहां पर स्थिति के बारे में तो बताते देश की, कि क्यों इस तरह की अपीलें अब हमें करनी पड़ रही हैं? सोहन सिंह जी, हम मंच से घोषणा नहीं कर रहे। आज आप ये देख रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, मुख्यमंत्री, बाकी मंत्री, उन्होंने एक और पूरी बीजेपी निश्चित तौर पर सेविंग पर अपने काम को उन्होंने शुरू कर दिया है। और मैं भी, मुझे नहीं बताना चाहिए, मैं भी आपके चैनल के माध्यम से जिस दिन सरकार प्रधानमंत्री अपील करी, उसी दिन से मेरे पास या तो स्कूटर या ईवी स्कूटर दो का इस्तेमाल को, कार को मैंने गैरेज में खड़ी कर दिया। तो ये हम लोग, सब लोग मिलकर के अगर सेविंग करना शुरू करेंगे तो कहीं ना कहीं, और भाजपा, ठीक है। अनिल गोयल जी से मैं जल्दी से जवाब चाहूंगा। सर, सीधे तौर पर कहना है कि सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश है, जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं नेताओं की। साथ ही साथ में राजलक्ष्मी जी ने एक बेहतर बात सामने रखी। उन्होंने कहा है कि अब आप चलिए कह रहे हैं कि सोना मत खरीदिए, लेकिन जो ज्वेलरी इंडस्ट्री पर इसका इंपैक्ट पड़ रहा है, उसको जो परेशानी हो रही है, वो कैसे, उससे कैसे निकलेगा वो? अब आप कह रहे हैं कि जिस तरह से ईंधन बचाने को लेकर के अपील लगातार की जा रही है, अब उसको लेकर के जो भी इंडस्ट्री है उससे जुड़ी हुई है, सप्लाई चेन की अगर बात की जाए, लॉजिस्टिक की बात अगर कर ली जाए, वो भी इंपैक्टफुल होती हुई नजर आ रही है। उनकी परेशानियों का क्या फिर? अनिल जी, सोहन सिंह मेरे से बात कर रहे हो? जी, आप ही से सवाल है सर। बीच में आवाज नहीं आ रही थी, इसलिए मैं सुन नहीं पाया। देखो, राजलक्ष्मी जी ने जो कुछ कहा है वो सारा बात को सोच समझ के कहा है, लेकिन मुझको ये बताओ कि इस परिस्थिति में बचने की क्या तरीके? हम सब बातों को कह सकते हैं, ठीक, ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। जो विपत्ति आने वाली है उसके अंदर कोई हमारे देश के प्रधानमंत्री या देश की सरकार का कोई रोल नहीं है। और जो आने वाली समस्या उसका फिर समाधान, जैसे इससे पहले भी बात हुई थी, हमारे शाकिर अली जी ने भी, मतलब बात को समाधान किसी ने नहीं बताया, कमियां सब बता रहे हैं। तो अब सवाल क्या है कि जिस तरह जैसे कोविड काल आया था, तो कोविड काल के अंदर भी हमारे डॉक्टरों ने, हमारे वैज्ञानिकों ने कोविड का टीका बनाया, तो उसको ये कहा गया ये बीजेपी का टीका है। आप विरोध करते करते इतने विरोध पर चले जाएंगे कि वो देश का विरोध दिखाई देने लगता है। आपने समस्या तो बता दी, फिर इसका फर्क ये पड़ेगा, इसका फर्क ये पड़ेगा, इसका फर्क ये पड़ेगा, समाधान नहीं बताया। और जब तक एक कोई समस्या है और उस समस्या का हम समाधान बताएंगे और उस समाधान पर चलेंगे तो उसका कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। अपील तो इससे पहले लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी करी थी, बिल्कुल करी थी, जवाहरलाल जी ने भी करी थी, मनमोहन सिंह जी ने भी करी थी, इससे पहले भी देश में सोना गिरवी रखने की बात आ रही थी। तो और जब ही मेरे शाकिर भाई ने कही कि पहले उन्होंने एक दिन का खुद उपवास रखा, तो हमारी पूरी सरकार ने, आपने तो लाल बहादुर शास्त्री उदाहरण दिया, हमारी पूरी सरकार ने, हर स्टेट की सरकार ने, अफसरों ने, जजों ने ये एक संदेश दिया है प्रधानमंत्री की अपील पर कि हमको सेविंग करनी चाहिए। और सेविंग का मतलब क्या है कि हमें विदेश से तेल कम आयात करना पड़ेगा। हमारा पर्पज क्या है कि देश का
लोकल फॉर वोकल कर रहे हैं, यानी कि निश्चित तौर पर जो देश का उत्पादन है देश में यूज हो, देश का पैसा देश में रहे, देश का पैसा विदेश ना जाए। कुल मिलाकर के है कि हम विदेश का पैसा विदेश में जाने से रोकने के लिए ही सारी कवायद हो रही है, और उसको आप तर्कों से, मैं कुतर्क तो नहीं कहूंगा, लेकिन तर्कों से भी कहना चाहें तो उन तर्कों से हमें इसका इलाज भी बता दें कि भाई इनका इस तरह से इलाज है। जो माननीय विपक्षी बोल, ठीक है, तर्कों पर जवाब लेने की कोशिश जरूर करेंगे अनिल गोयल जी, तर्कों पर जवाब लेने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन मुझे ना वो कोरोना का दौर भी याद आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता कर्फ्यू लगाया था, आपको याद होगा, उसके कुछ ही दिन के बाद तुरंत लॉकडाउन लगा दिया था। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपील करते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं उस तरह के हालात तो पैदा नहीं हो जाएंगे फिर से लॉकडाउन जैसी स्थिति, क्योंकि उसके बाद कोई बड़ा फैसला जिसकी वजह से जनता को ज्यादा भुगतना पड़े, महंगाई की मार ज्यादा पड़ती हुई नजर आए, क्योंकि गोविंद जी का एनालिसिस भी यही कह रहा है। हरदीप सिंह पुरी जो पेट्रोलियम मंत्री हमारे, जब वो मंच से कहते हैं तो वो भी इसी तरफ इशारा हो रहा है कि अब आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ने वाले हैं। रोहन सिंह जी, सही बात यह है कि इसी वजह से हम इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हमारी जनता पर बोझ ना पड़े या कम से कम बोझ पड़े, तो पहले सावधानी बरतने की बात करें। हाँ, अगर सावधानी नहीं बरतेंगे तो कुछ भी हो सकता है। आप अगर इस बात के लिए, हम तो, और मैं आज भी हमारे मतलब मंत्री हरदेव पुरी जी भी कह रहे हैं कि पर्याप्त भंडार है हमारे पास, जितना होना चाहिए उतना है, कमी नहीं है। हम तो एक्स्ट्रा सावधानी बरत के कि हमारा पैसा विदेश जाना कम हो, रुपया मजबूत हो, लोगों को महंगाई का सामना ना करना पड़े, लोकल फॉर वोकल हो, देश के उत्पादन देश में ही बिके, देश का पैसा देश में ही रहे। हमारी कोशिश क्या है कि देश का पैसा विदेश में ना जाए। उस कोशिश को रोकने के लिए ये सब मामले हैं, और इन सब मामलों में अगर हम किंतु परंतु करेंगे तो किस तरीके से बात बनेगी। दूसरा, मेरे शाकिर भाई ने तो सही मायनों में एक तरह से धमकी भी दी है। क्या ये धमकी से चीज चल पाएगी कि भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के नेता दौड़ा दौड़ा के पिटेंगे? अरे भाई, आपसे समर्थ, आपसे ये मांगा था कि आपके पास कोई सुझाव हो, आपके पास कोई सुझाव हो तो सुझाव दो, हमें इस समस्या का समाधान मिल करके लड़ना है। आप इस बात को धर्म के आधार पर लेके, अच्छा ठीक है अनिल जी, शाकिर जी नाराज हो रहे हैं।